सूरत के विजय भाई मेहता 55 साल के हैं और एक छोटा सा धंधा चलाते हैं। एक आम गुजराती की तरह ही स्टॉक मार्केट उनके लिए कोई अजनबी चीज नहीं है, लेकिन एक कंजर्वेटिव सोच वाले विजय भाई दिग्गज कंपनियों पर ही भरोसा करते हैं। 4 पैसे कम आए लेकिन पैसा सेफ रहे। 2010 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया। उम्मीद थी धीरू भाई अंबानी की विरासत संभाल रहे मुकेश अंबानी कारोबार को भी नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और उनके शेयरों को भी माने बढ़िया रिटर्न और डिविडेंड मिलेगा। लेकिन 2020 तक 10 साल गुजर गए। साबरमती से काफी पानी बह गया, लेकिन विजय भाई का रिलायंस जैसे किसी गड्ढे में फंसा पड़ा था। इसी पीरियड में उनके न जाने कितने दोस्तों ने दूसरी कंपनियों में कई गुना माल लूट लिया था। दुखी विजय भाई ने एक दफा तो इसे बेचने का मन भी बना लिया था। फिर कुछ सोचकर वे रुक गए कि अब कुछ और वक्त इसे देख लेते हैं। आखिरकार विजय भाई का वक्त भी आ गया। 2021 से रिलायंस ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब विजय भाई की आंखों में चमक आ गई। 22 अप्रैल 2022 को तो रिलायंस के शेयर 2802 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। विजय भाई और उनके जैसे तमाम नए पुराने इन्वेस्टर्स के दिमाग में अब एक ही बात चल रही है कि आखिर आरआईएल को पंख क्यों लग गए। तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी इसमें मोटी कमाई का मौका छिपा है या आगे ये शेयर फिर सुस्त दौर में उन्हें ढकेल ले जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं रिलायंस में ऐसा क्या हुआ कि इसके अचानक शेयर तेजी का फर्राटा भरने लगे हैं। 22 अप्रैल को रिलायंस ने 2802 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। तो इस अचानक आई तेजी के पीछे कुछ खास फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला फैक्टर है न्यू एनर्जी। तो रिलायंस सोलर, बैटरी और हाइड्रोजन जैसे कारोबार में तेजी से पैर पसार रही है। रिलायंस के इन ग्रीन एनर्जी बिजनेस की वैल्यू करीब $30 अरब है। इन्वेस्टर्स इन्हें लेकर काफी बुलिश हैं। दूसरा ट्रिगर है आरआईएल का जियो और रिटेल बिजनेस के आईपीओ आने की उम्मीदें। लोगों को लग रहा है कि जब इन दोनों कंपनियों के आईपीओ आएंगे तो उन्हें तगड़ा फायदा होगा। मौजूदा वक्त में इन दोनों बिजनेस की वैल्यूएशन 100 अरब डॉलर के करीब है। ये कंपनी ये कोर बिजनेस यानी पेट्रोकेमिकल की 93 अरब डॉलर की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। हालांकि कंपनी का तेल गैस का धंधा भी शानदार चल रहा है। एनालिस्ट ने केजी बेसिन से उत्पादन शुरू होने से एनालिस्ट ने कारोबार की वैल्यू को लेकर अनुमान बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम से तेजी का ईंधन मिल रहा है क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन में जबरदस्त उछाल की संभावना है। वहीं चौथी तिमाही में ब्रेंट करीब $30 उछला है। साथ ही बड़े इन्वेंट्री गेन की उम्मीद भी है। पेट्रोल और डीजल के मार्जिन कई सालों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। केमिकल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी फायदा दिख रहा है। पेट्रोल, डीजल, केमिकल की मांग प्री कोविड स्तर पर पहुंची है। जियो बिजनेस में भी सुधार हो रहा है। टैरिफ में इजाफा हुआ है और इससे कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस और मजबूत होने की उम्मीद है। जियो के आरपू में भी सुधार हुआ है। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में ग्रोथ आ रही है। एयरटेल जैसे कॉम्पिटिटर ने 2022 में 2 से 3 बार टेलीकॉम कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दे चुके हैं। अब लगे हाथ टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट शेयर के आंकड़े भी देख लेते हैं। इस लिहाज से भी जियो बाकी कंपनियों से काफी आगे है। इसके बाद नंबर आता है रिटेल कारोबार का। रिलायंस के रिटेल कारोबार में सुधार हो रहा है। मार्केट शेयर बढ़ने से एनालिस्ट का भी भरोसा बढ़ा है। तीसरी तिमाही में तकरीबन सारे स्टोर दोबारा खुल गए हैं और कंपनी के कामकाजी प्रदर्शन में सुधार दिखाई दे रहा है। स्टोर्स के विस्तार, नए ब्रांड्स की खरीद से रिटेल कारोबार की ग्रोथ और रफ्तार पकड़ेगी। ई कॉमर्स कारोबार में भी ग्रोथ के संकेत हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यू एनर्जी की। यहाँ रिलायंस काफी जोर दे रही है। 2021 में रिन्यूएबल्स और गैस का कुल एनर्जी खपत में योगदान 23% से बढ़कर 2030 तक करीब 40% तक होने की उम्मीद है। हाइड्रोजन, सोलर पैनल और बैटरीज का इसमें बड़ा योगदान होगा। इस पर कंपनी की भी नजर है। कंपनी खरीद और अधिग्रहण पर आक्रामक बनी हुई है। अगस्त 2021 से अब तक कंपनी ने कुल 7 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है।
लेकिन बीते एक दशक के विपरीत ब्याज लागत बढ़ने की आशंका नहीं है। ब्रोकर्स को न्यू एनर्जी कारोबार से एफसीएफ में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो यहां तक तो हमने जिक्र किया कंपनियों के शेयरों में किस वजह से तेजी आ रही है। अब आते हैं इस बात पर कि कंपनी के शेयरों में आगे की तेजी में क्या क्या रोड़े अटक सकते हैं। तो क्रूड की कीमतों में गिरावट से जीआरएम, केमिकल और तेल गैस कारोबार पर दबाव आ सकता है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ने से क्षमता विस्तार खर्च में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही रिटेल और न्यू एनर्जी कारोबार में रिलायंस को बड़े निवेश की जरूरत होगी। तो कंपनी की प्लानिंग और ग्रोथ के मौकों को देखते हुए ज्यादातर ब्रोकरेज इसके शेयरों पर बुलिश बने हुए हैं। मनी 9 की सलाह, रिलायंस के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं और कोई भी गिरावट खरीदने का मौका होगा। वित्तीय सलाहकार से राय लेकर लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे निवेश का नजरिया बना सकते हैं।